अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए दो ऐसे घरों की कहानियाँ लेकर आए हैं कि जहाँ पर बच्चे भी हैं और बच्चों के सर पे उनके वालिदैन का साया भी सलामत है। लेकिन बदकिस्मती से लगता यूँ है कि जिस तरह इस घर से खुशियाँ रूठ गई हैं। बच्चे चलने फिरने की हालत में नहीं हैं। वालिदैन हैं कि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे बच्चे सेहतयाब हो जाएं, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह वसाइल की कमी है। पैसा नहीं है, कोशिश तो है, इरादा तो है, नीयत तो है, उम्मीद तो है, पर इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर हम जायज़ा लें तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमारे पास अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि वो बहुत से ऐसे लोग जिनके पास ये सब भी नहीं है, वो किस हाल में रह रहे हैं और क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ साहब के घर में कि जिनके 7 बच्चे हैं और उन 7 में से 6 बच्चे माज़ूर हैं। उनको क्या माज़ूरी है, ये हम सुनते हैं मोहम्मद आरिफ की ही ज़ुबानी। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हम आपके पास हाज़िर हुए हैं ये जानने के लिए कि आप जीते जागते आपका साया जो है वो वालिद का साया बच्चों के सर पे सलामत है। काम भी आप करते हैं, लेकिन आपके 7 बच्चों में से 6 बच्चे माज़ूर हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चों को क्या माज़ूरी है? ये बच्चे ऐसे मज़दूर हैं, ये तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते, ना खाना खा सकते, ना वॉशरूम जा सकते हैं। ये बस ऐसे लेटे ही रहते हैं। ये ना चल सकते हैं, ये सुनते बोलते भी नहीं है। लेकिन अभी हम क्या करें, बस इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। कभी हम काम पर जाते हैं तो कभी इधर घर में बैठते हैं। तो बहुत परेशानी है बच्चों की, क्योंकि इनका ना तो हम इलाज करा सकते हैं, ना हमारे पास इतने वसाइल ही हैं। क्योंकि हमारा अपना घर था, लेकिन वो भी हम बेच के बच्चों के ऊपर लगा बैठे हैं। ये बताएं, आपके जो 6 बच्चे माज़ूर हैं, जी उनको जी। माज़ूरी है क्या? सिर्फ़ क्या ये मसला है कि सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या इसके अलावा भी कोई और? जी नहीं, ये सुन भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, ये चल फिर भी नहीं सकते। ये अपने हाथ से पानी तक नहीं पी सकते। ये इनकी वालदा खुद ही इनको पानी भी पिलाती है और खाना भी वो खुद ही खिलाती है। मुझे बताएं कि आपने क्या डॉक्टर्स को दिखाया, इनका इलाज कराने की कोशिश की? हमने कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों ने, पाकिस्तान वालों डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो बोलते हैं इनका इलाज इधर नहीं है। क्या बताया उन्होंने, इलाज कहाँ है? उन्होंने बोला इनका जे आप बाहर जा सकते हैं, बच्चों को बाहर ले जाओ, उधर इनका इलाज है। लेकिन और किसी मुल्क का तो नहीं किसी ने भी बताया, लेकिन अज़रबैजान का बताया है। और इलाज पर क्या बताया है कि कितना ख़र्चा होगा? खर्चे का अभी तक हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन वो बोलते हैं तकरीबन 40-50 लाख रुपया इन बच्चों का खर्चा आएगा। लेकिन आरिफ साहब, ये बताएं कि क्या डॉक्टर्स आपको ये बता पाए हैं कि इनको आखिर मर्ज़ है क्या? डॉक्टर ने यही बताया, ये जो इनकी हड्डियों में है, तो हड्डियों में मेख जो होती है ना, उनमें कैंसर है। आरिफ साहब, ये बताएं कि आपको माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बच्चे तो दिए हैं, पर माज़ूरी में इनको देखकर एक बाप पर क्या बीतती है? हर बात क्या बताएं, बस अभी कोई बात नहीं आती। मुझे ये बताएं आरिफ साहब कि आपके तमाम बच्चों में सबसे बड़ी बेटी है? जी, सबसे बड़ी बेटी है, एक तो एक छोटी इस बेटी को क्या हुआ है जो व्हील चेयर पर दोनों आपकी बेटियां बैठी हुई हैं? ये एक को तो पता नहीं क्या है, ये बोलते हैं बस ये मजबूर हो गई है, इसकी हड्डियों में कैंसर है। उम्र क्या है आपकी बच्ची की? ये तकरीबन 22 साल है। और दूसरी बच्ची की उम्र क्या है? आरिफ साहब, मैं अब आपकी अहलिया और बच्चों की वालदा से बात करना चाहूँगा कि आरिफ साहब से हमने सुना है कि एक बाप पर क्या बीत रही है इन बच्चों को देखते हुए, लेकिन एक माँ के जो सारा वक्त बच्चों के साथ गुजारती है घर पे, बच्चों से बात करना चाहती है लेकिन बात नहीं कर पाती, बात सुनना चाहती है लेकिन वो भी नसीब में नहीं है, तो कैसे सारा वक्त गुजरता है घर पे? वक़्त बस सारी दिहाड़ी भैन इन्हां नूं ही साਂਭदी रहनी है।
ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਵਕਤ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਲੇਟਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਟਣੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਵਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਰੋਂਦੀ ਬੜਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਇਹਦੇ ਪਾਉਂ। फिर कुटदी नपदी रहनी है। वो बड़ा बेटा है, वो भी रोएगा रात में, कहता मैंने दर्द। आपकी बेटी के पाँव भी मैं देख रहा हूँ कि मुड़े हुए हैं। हाँ, ये किस वजह से? दर्द होंदी, वो पाँव मुड़दे जान डे ने, पहले नहीं सा ये तो। अच्छा, आपकी बेटी मैं देख रहा हूँ कि जब आप अभी मुझसे बात कर रही हैं तो आपको बहुत गौर से देख रही है। इसको बिल्कुल भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि आप क्या कह रही हैं। समझ में सारी आन रही, इसलिए तो देख रही तो मेरी माँ क्यों रोती है, तो क्यों ऐसे करती है, फिर किस कौन सी ये बोल दी है। नाम क्या है आपकी बेटी का? शबाना। शबाना? सुनती नहीं, सुनती नहीं? नहीं सुनती नहीं, ना बोलती है ना सुनती है। बस ऐसे तरह ही है। जो मुझसे ना खाना खाना है तो पता है टाइम से खाना खिलाऊंगी, इसको पानी पिलाऊंगी इन्होंने। खाना भी यकीनन आपको खुद अपने हाथों से खिलाना होता हो? हाँ, खाना भी मैं खुद खिलाती है ना, बेटियां तो नान भी खुद खिलाती हैं ना, बेटियां दोनों को भी खुद खिलाती हैं। आपके तीनों बेटे भी इसी हालत में हैं? हाँ जी। तमाम बेटों के बारे में भी डॉक्टर्स ने यही कहा है कि जो बेटियों का बताया? हाँ जी। ये बताएं कि इस दौरान आपने अपने किसी रिश्तेदार से कोई मदद मांगने की कोशिश की कि कोई आके आपकी मदद करे और किसी तरीके से बच्चों का इलाज हो सके? भाई कोई इतने जोगे ही नहीं है, सब बेचारे माड़े ही हैं। आरिफ साहब, आप जहाँ पर काम करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, तो क्या कभी आपने उनको जाकर अपनी तकलीफ़ का बताया कि बच्चे इस तरीके से माजूर हैं, उनके इलाज के लिए इतनी रकम दरकार है, तो वही आपकी कोई मदद कर दें? जी नहीं भाई, उनको वैसे बताया था, लेकिन कभी भी किसी ने कोई मदद नहीं की। कभी किसी ने मदद नहीं की? नहीं पता जिनके लिए काम करते हैं उन्होंने भी नहीं की? जी नहीं। क्या कभी उनमें से कोई आपके घर आया, घर का दरवाज़ा खटखटा कर देखा कि बच्चों को कि बच्चे किस हाल में हैं? ये नहीं, कोई नहीं आया। आप उनके लिए काम कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल से आप जिनके लिए काम कर रहे हैं, क्या वो इतने संगदिल हैं कि आपके घर आकर आपके बच्चों को नहीं देख सकते, आपके बच्चों को नहीं पूछ सकते? नहीं सर। अब तक बच्चों का इलाज कराने की जो आपने कोशिश की, तो कितना खर्चा हुआ? तकरीबन मेरा जो अपना था ना मेरे पास, वो 4 लाख था। वो सब आपने लगा दे। मेरी जगह भी अपनी थी, एक गाड़ी थी, एक भैंस रखी थी, वो सब मैंने जो भी आया था मैंने बेच कर सब बच्चों के ऊपर लगा दिया। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर आपकी अहलिया और बच्चों की वालदा से बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइए कि माँ ने अपने बच्चों के बारे में, बाप ने भी, लेकिन माँ ने भी बहुत से ख्वाब देखे होते हैं, बहुत कुछ सोचा होता है कि बच्चों के लिए मुस्तकबिल में ये करेंगे, बच्चों को ये ला कर देंगे। आपके बच्चों की क्या ख्वाहिशात होती हैं? कुछ मांगते हैं आपसे, कुछ लाकर कहने को देते हैं? मांगते तो है, सब कुछ मांगते ने, इशारे से मांगती हैं ने, बच्चियां भी मांगदियां ने, बच्चे भी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। जो मस फुरसत होंदी है कुछ ला दी, जो नहीं होंदी कोई फिर चुप कर रही। अगर बच्चों ने समझाईदा तो बेटा इंज नहीं, तो इशारे ना फिर मैं खुद समझानी। अब तू इन्हों का जड़ा वो बाहर निकल जाए तो कहता मेरे को नहीं बर्दाश्त होंदा कोई, फिर मैं बोलनी तेरे को बर्दाश्त नहीं होंदा, मैं मावा मैं कड़ी पासे जाऊँ, तुझ तो बाहर निकल गए कड़ी, तो मैं तो छोड़ के कितने भी नहीं जाऊँगी। फिर कड़ी बारों फिर तुर के फिर आ जाते, तो बच्चे चुप कीते। मुझे ये बताएं आरिफ साहब कि आपके बच्चों में से आपके साथ जो आपकी बेटी बैठी है, ये बात कर लेती है? ये हाँ तस्मिया, ये थोड़ी बात कर लेती है। ये बताओ कि आपने अपने साथ अपनी बहन को देखा है, जिस तरह से दोनों बहनें बैठी हुई हैं, क्या महसूस करते हो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को इस हाल में देख के? मैं बहुत महसूस करती हूँ। मैं कहती हूँ अपने मेरे बहन भाई ठीक हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बहन भाई ठीक हो जाए तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए भी, मैं और कुछ नहीं चाहती भी, मेरे बहन भाई ठीक हो जाएं। पर उनके
के टेढ़े हैं, सब है, मजदूर हैं, देखकर तो रोना आता है मुझे। ये सब ठीक हो जाए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बताओ, आपको अपनी इन दोनों बहनों में से ज़्यादा किसके साथ प्यार है? सबसे मुझे प्यार है। मुझे बताओ कि आप अपनी दोनों बहनों से बात करते हो? जी, किस तरह से? इशारे से। आपके इशारे समझती हैं? जी। तो ज़रा दोनों बहनों से बात करके दिखाओ। और अब आप दूसरी बहन से बात करो। अरे सब मुझे ये बताइए कि आपके रिश्तेदारों का तो आपकी बेगम ने बता दिया कि उनके पास खुद इतना नहीं है कि आपके बच्चों के इलाज में वो आपकी मदद कर सकें। ये जो बात आपने अभी ईदी साहब की कि जी मैं खुद भी मांगता हूँ, आप भी मांगो, जी। कि कभी ये सोचा है कि इस तरीके से जाके बच्चों की खातिर ये भी कर डालूं? सर सोचा था, लेकिन हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता, क्योंकि हम ये सोचते हैं ये जवान बेटियां, इनको साथ लेकर रोड पर कैसे बैठूं, तो हम नहीं कर सकते ऐसा, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे बताएं, डॉक्टर्स ने क्या आपके बच्चों का ये बताया है कि इनको हड्डियों का कैंसर है? हाँ जी। तो क्या उन्होंने बताया कि अभी काबिल इलाज स्टेज पर है? कहीं ऐसा तो नहीं है खुदा न खास्ता कि एक ऐसा मरहला आ गया है कि जहाँ पर अब इलाज मुमकिन नहीं है? और अगर इलाज ना खुदा न खास्ता हो सके बर वक्त, तो बच्चों के बारे में क्या बताया है कि आपके बच्चों के पास, क्योंकि कैंसर एक जानलेवा मर्ज़ है, तो क्या आपको उन्होंने ये बताया है कि आपके बच्चों के पास कितना वक्त है? ये नहीं उन्हें बताया भी कितना वक्त इन बच्चों के पास, ये नहीं अभी उन्हें बताया। उन्हें क्या, ये नहीं कह सकते भी ठीक हो सकते, नहीं ये कह सकने हैं वे काफ़ी बेहतर हो सकते, काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो बस अपने आप जरा पेशाब कर लेना, पानी पी लेना। ठीक, आरिफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि मोहम्मद आरिफ के 7 बच्चे, जिनमें से 6 बच्चे माजूर हैं, किस हाल में हैं, और आरिफ साहब पे ख़ुद उनकी अहलिया पे क्या बीत रही है। काम तो करते हैं पर ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों को अस्पताल लेके जाना है, बच्चों की देखभाल भी करनी है। एक माँ पर क्या गुजरती होगी कि जिसके बच्चे मौजूद हैं घर में, लेकिन वो बच्चे चल फिर नहीं सकते, बच्चों से बात करना चाहती हैं पर बच्चे जवाब नहीं दे सकते, बच्चे खुद भी कुछ कहना चाहें तो वो भी नहीं कह सकते। इनकी 2 बेटियां आप देखिए कि व्हील चेयर पर हैं, और डॉक्टर ने ये बताया है कि इनको हड्डियों का कैंसर है, और इलाज के लिए जो रकम चाहिए वो रकम इनके पास है नहीं। माह रमज़ान का कल से आगाज़ हो रहा है, ये रहमतों बरकतों का महीना है। क्यों ना हम इस माह मुबारक में वो तमाम नेकियां समेट पाएँ कि जो हम पहले नहीं कर पाए, और मोहम्मद आरिफ और इनके बच्चों जैसे मुस्तहक लोगों के काम आ सकें। वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन एक वक्फ़े का, और वक्फ़े पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरिफ साहब से राबिता करने के लिए जो इनकी तफसीलात हैं वो आप अपने सामने स्क्रीन्स पर थ्रू आउट द शो देखते रहे हैं। आप इनसे राबिता भी कर सकते हैं, इनसे मज़ीद कोई तफसील जानना चाहें तो वो भी जान सकते हैं। और वक्फ़े के बाद हम एक और ऐसी फ़ैमिली से मुलाकात करने जा रहे हैं कि जो मुस्तहक हैं, आपकी मदद के तलबगार हैं। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। दुनिया वालों ने कुछ नहीं हमें दी। अंदर ही रोते हैं, और किसी के सामने रोएंगे क्या, रोने का फायदा। अपना बोझ खुद हम उठाए, किसी के हम मुताबिक ना हो।